मामला जो है वो कांग्रेस शासित राज्य से जुड़ा हुआ है, तो इसलिए साधना भारती जी आपसे बनता है। गांधी जिनके आइडियोलॉजी पर चलने की बात आपकी पार्टी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी करते हैं, जिन्हें हम राष्ट्रपिता का दर्जा देते हैं, एक शख्स कांग्रेस पार्टी के ही नेताओं द्वारा आयोजित कार्यक्रम में बापू का अपमान करता है, तालियां बजती हैं, लोग ठहाके लगाते हैं। उस शख्स के खिलाफ अब तक कार्रवाई की सिर्फ खाना पूर्ति हो रही है, वो शख्स अभी भी गिरफ्त से बाहर है। क्या राज्य की पुलिस इतनी कमजोर है कि अभी तक ट्रैक डाउन या ट्रेस डाउन नहीं कर सकी है? क्योंकि उस शख्स ने दोबारा, उस कालीचरण ने दोबारा एक वीडियो जारी कर दिया है और फिर कह रहा है कि मुझे कोई गलती का कोई अफसोस नहीं है, मैं अपने बयान पर कायम हूं। तो जरा देखिए, और वो कोई बड़ा अपराधी नहीं है, सो कॉल्ड संत है। आदरणीय पिनाश जी, मुझे लगता है ये गंभीर मुद्दा है और कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता होने के नाते बड़ी जिम्मेदारी के साथ मैं अपनी बात रखूंगी। सभी को शालीनता से सुनूंगी, कृपया करके मुझे कोई बीच में न टोके। देखिए, सबसे पहली बात मैं ये कह दूं, क्योंकि बार बार आपने ये कहा कि कांग्रेस आयोजित कार्यक्रम था, जो कि एक गलत तथ्य है। और क्योंकि ये कांग्रेस आयोजित कार्यक्रम नहीं था, इसमें भाजपा के भी कई विधायक, ब्रजमोहन अग्रवाल जी यहाँ पर बैठे हुए हैं, पूर्व मंत्री रहे हैं, बता भी देंगे। ये एक धर्म संसद जिसका नाम दिया गया, जबकि हमारे संसद के प्रवेश कक्ष में एक मंत्र है, मैं जिसको बताना चाहती हूँ, अयम निज परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम। अर्थात जो उदार चरित्र के लोग होते हैं वो भेदभाव की बात नहीं करते, उनके लिए तो सारा संसार उनका परिवार है। और ये बात मुझे लगता है हर संसद में जाने वाले प्रत्येक सांसद को भी पढ़नी चाहिए। और इसी मानसिकता, इसी विचारधारा पर हिंदुस्तान चलता है, इसी विचारधारा पर कांग्रेस पार्टी चलती है। ये वही धर्म संसद है। कुछ दिन पहले, एक मिनट मुझे मेरी बात पूरी करने दीजिए, कुछ ही दिन पहले हरिद्वार में हुई, जिसमें नरसंहार तक की बात की गई। मैं ये कहती हूँ कि छत्तीसगढ़ सरकार ने तुरंत एक्शन लिया है, इस वाले केस पर एफआईआर दर्ज हुई है। एफआईआर तो वहाँ भी दर्ज हो गई है मैडम। प्रधानमंत्री जी, एक मिनट सुन तो ले मैडम, लेकिन निंदा तक तो नहीं की प्रधानमंत्री जी ने। अच्छा। और दूसरी बात, अभी तक राहुल गांधी ने निंदा की इसकी, तक नहीं दी। राहुल गांधी ने निंदा की, प्रियंका गांधी का बयान आया, हमने, आप ट्विटर खोल के देखो तो मैडम। अच्छा, राहुल गांधी ने निंदा की, प्रियंका गांधी ने निंदा की, और निंदा करने से क्या कालीचरण पकड़ा गया? पहले मैं बता तो दूं, एक मिनट सुन लीजिए। प्रश्न यही कि ये जो गॉड से पूजक और हिंदुत्ववादी, गॉड से वादी है, जो कालीचरण है, जो काली टोपी लगाने वालों की विचारधारा को फैलाने का काम कर रहा है, गॉड से वादियों की बात पर, जो गॉड से को ताली और गांधी को गाली देता है, ये इसके पीछे कौन है जो फिर से वीडियो बनाकर, इसकी हिमाकत इतनी है कि ये करने का काम कर रहा है। एक अंतिम बात करूंगी मैं, मुझे प्लीज समझ लें। ये मुझे लगता है ये एक ऐसा पैटर्न चल गया है पिनाश जी कि एक संसद के अंदर देश के लोकतंत्र के मंदिर में खत्म हो गया। गॉड से को, अच्छा, वो राहुल गांधी का ट्वीट कब आया था निंदा करते हुए? ट्विटर खोला मैंने, मेरे को दिख नहीं रहा है, शायद गलत होगा, जल्दबाजी में अभी मैं देखना भूल गई होंगी। नहीं, एक मिनट, मैं अपनी माफी मांगूंगी अगर मैं देखना भूल गई होंगी, मेरी रिसर्च में कमी रह सकती है। राहुल गांधी का कब आया ट्वीट कालीचरण पर? इसके संदर्भ में क्या कांग्रेस पार्टी ने भूपेश बघेल ने, अरे आपने पूछा, प्रधानमंत्री ने निंदा नहीं की धर्म संसद की और ये हुआ, तो मैंने कहा, आपने कहा हम तो कम से कम निंदा तो करते हैं। आप ही ने कहा कि राहुल गांधी नहीं, आपने नहीं कहा, मैंने नहीं कहा, ट्विटर का हवाला मैंने दिया ही नहीं। आप मुझ पे क्यों नाराज हो रही है? नहीं, मैं नाराज नहीं, आपका अधिकार है सवाल पूछना, मेरा जवाब तो सुन लीजिए, उसके बाद आप काउंटर क्वेश्चन प्लीज कीजिए। बिल्कुल। मैं ये कह रही हूँ, एक पैटर्न है संसद के अंदर, प्रज्ञा सिंह ठाकुर देशभक्त कहती है गॉडसे को, और उसके बाद आतंकवाद की आरोपी रही है वो। मोदी जी ये कहते हैं मैं दिल से कभी माफ नहीं कर पाऊंगा, लेकिन अम्मा जान भाजपा की जो आरएसएस है, उनके दबाव में कोई कार्रवाई नहीं होती। अब कालीचरण ये सोच रहा होगा कि अगर प्रज्ञा सिंह ठाकुर संसद में देशभक्त बताकर, तो क्या मैं भी पहुंच सकता? अरे वो महंत नहीं है, हिंदुत्ववादी, गॉडसेवादी है, हिंदूवादी अहिंसक होता है, काटने बांटने। साधना जी, सीधे सवाल का सीधा जवाब दीजिए। आपने पूरा भाषण मुझे सुना दिया, पूरा संसद के बारे में बता दिया, जरा मेरे दर्शकों को ये बता दीजिए कि छत्तीसगढ़ की सरकार कब कार्रवाई करेगी? कार्रवाई, क्या कार्रवाई करेगी? छत्तीसगढ़ की पुलिस इतनी नाकाम है कि कालीचरण अपना एक के बाद एक दूसरा वीडियो जारी कर देता है और पुलिस की गिरफ्त से एक शख्स बाहर है। छत्तीसगढ़ सरकार में नहीं सवाल होता आपके पास, मोदी जी से नहीं पूछेंगे। होगा ना, हमने सवाल किया था जब धर्म संसद की बात थी, आपकी ही पार्टी के गेस्ट बैठे हुए थे और पूरा सवाल किया था, पूरे तमीज से सवाल पूछे गए थे। सुनिए, पूछे गए थे सवाल ओवैसी से भी हुए, सवाल आपसे भी होंगे, सवाल बीजेपी से भी होंगे। आप मुझे बताइए ना पहले। आप अपनी हैसियत देखिए, हर बात में मोदी जी बात करते हैं, आपकी क्या हैसियत है? मोदी जी के बारे में बात करने की आपकी क्या हैसियत है?
चलिए ब्रजमोहन अग्रवाल जी ये कह रही हैं जब तक आप उत्तराखंड में कार्रवाई नहीं करेंगे, और उस आयोजन में तो आप लोगों की पार्टी के नेता भी शामिल थे, खुलकर निंदा तो आप भी नहीं कर रहे हैं। चलिए इनकी स्टेट पुलिस क्या कर रही है उसका जवाब इनके पास नहीं था, लेकिन कम से कम इन्होंने एक रस्म अदायगी तो कर दी। ये मुझे नहीं बता पाई राहुल गांधी का कौन सा ट्वीट कालीचरण के इस बयान की निंदा करता है, लेकिन कम से कम आप भी बता दीजिए। कालीचरण जी ऐसा, अच्छा मेरे ट्वीट में आप देखें कि मैंने कहा है कि कालीचरण जी ने ये जो कहा ये उचित नहीं है, गांधी जी का पूरा देश सम्मान करता है। और साधना जी यहाँ के मुख्यमंत्री जी के पिता श्री प्रभु राम को गाली देते हैं, सीता जी को गाली देते हैं, हिंदू धर्म को गाली देते हैं, ब्राह्मण समाज को गाली देते हैं, भूपेश बघेल के पिताजी। साधना जी आपने कोई कार्रवाई की? आपकी सोनिया जी ने, आपने प्रियंका जी ने, आपके राहुल जी ने कोई उसकी निंदा की? ब्रजमोहन अग्रवाल जी उस कार्यक्रम के आयोजकों में बीजेपी के नेता खुद शामिल थे, तो फिर ये बता दीजिए कि आप भी तो बराबर के भागीदार हुए ना एक ऐसे शख्स को बुलाने के जो बापू की बेइज्जती करता है, बापू का अपमान करता है, उनका उपहास उड़ाता है और उस पर कायम रहता है। मैं भी शामिल था। हाँ। मैं आपको बताऊं, तो आपने क्या किया उस वक्त? उसको पकड़ा, उसको पुलिस के हवाले किया, ठाके लगा रहे थे लोग, ताली बजा रहे थे, उनको रोका, क्या किया आपने? और मुख्यमंत्री जी उस कार्यक्रम में आने वाले थे। मुख्यमंत्री आप सुनिए, मैं उस कार्यक्रम में गया था, मुख्यमंत्री जी उस कार्यक्रम में आने वाले थे। ब्रिजमोहन अग्रवाल जी आपका खून नहीं खोला, देश के प्रधानमंत्री आपकी पार्टी के मुखिया वो तो कहते हैं ना कि सीधे सीधे वो बोलते हैं ना कि गांधी की विचारधारा पे चलते हैं। आप लोगों ने क्या किया? मालूम नहीं है? पूछ रही हूँ ना मैं, तो बताइए, जानकारी दीजिए। मुख्यमंत्री जी के लेट होने के कारण ये हादसा हुआ है। आज मुख्यमंत्री जी समय पर पहुंच जाते, मुख्यमंत्री जी समय पर पहुंच जाते तो ये हादसा नहीं होता। हादसा नहीं होता मतलब उस आदमी की सोच बदल जाती क्या? मुख्यमंत्री टाइम पे आ जाते तो हो रहे थे। हम मुख्यमंत्री जी के लिए कितनी देर बैठे रहेंगे? और कालीचरण जी का प्रवचन हो चुका था और उस कार्यक्रम को समाप्त नहीं होने दिया। आपने क्या किया? मैं पूछ रही हूँ, आप कह रहे ना आप भी बैठे थे, बीजेपी के नेता भी बैठे थे, आपका तो खून खोला होगा ना। इनकी स्टेट पुलिस तो नहीं काम कर रही, आपने क्या किया? जी को दोबारा खड़ा किया गया। अरे दोबारा क्या, तिबारा ऐसी सोच वाला आदमी सड़क पे भी खड़ा हो तो भी कार्रवाई होनी चाहिए ना साहब। ये तो मुझे हिंदू धर्म की साधवी नहीं लगती है, ये तो कानूनी लगती है। अरे भाई हिंदू धर्म की बोल रहे हैं। जो साधना जी है वो हिंदू धर्म की, जो कांग्रेस पार्टी, जो कांग्रेस पार्टी प्रभु राम के अस्तित्व को नकारती है, जो कांग्रेस पार्टी प्रभु राम के राम सेतु को नकारती है, वो कांग्रेस पार्टी क्या बात है? किसने क्या कहा? यहाँ पर आप लोग जो है धर्म का अपने अपने हिसाब से आप लोग बयान देते रहते हैं, लेकिन कम से कम बापू को तो बख्श दो। देश के राष्ट्रपिता जिसकी पूरी दुनिया इज्जत करती है उनको तो बख्श दीजिए साहब, उनको तो अपनी स्पिटी पॉलिटिक्स से अलग रखिए। अरे ये ब्रजमोहन अग्रवाल अपने आप को नास्तिक बताते हैं, ये क्या? अरे वो आस्तिक हो या नास्तिक हो मुझे बताइए, स्टेट का लॉ एंड ऑर्डर आपके अंडर आता है, सब्जेक्ट स्टेट का सब्जेक्ट है। आपकी स्टेट पुलिस ने क्या कार्रवाई की? कांग्रेस कार्रवाई करे। आज ये साधना जी यहाँ पर बैठी है, जरा अगर इनकी हिम्मत है तो वो उनके खिलाफ कार्रवाई करवाए। कार्रवाई करने से कौन रोक रहा है?